आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में। जो पर्यावरण का नाजुक तंत्र है यानी परागण की, क्योंकि अभी जो समय है फलदार पेड़ों में या फूलदार पेड़ों में फूल आने का, फल बनने का, और इनमें सबसे बड़ी समस्या आती है फूल और फल गिरना। क्योंकि काफ़ी भाई कहते हैं कि फूल तो खूब आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है, जिसकी वजह यही होती है कि फूल आना तो नेचुरल है, मौसम के हिसाब से वो तो आएंगे, लेकिन अगर वो रुकते नहीं है तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और इसका मुख्य कारण है मधुमक्खी। तो बागवानी में फूल आने पर सबसे बड़ी भूमिका होती है वो मधुमक्खी की होती है। मधुमक्खी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हमारी बागवानी में पहले आपने देखा होगा, हर घरों में, बगीचों में, खेतों में मधुमक्खियों के काफ़ी छत्ते हुआ करते थे और उन पर मधुमक्खियाँ भी खूब रहती थी। ये क्या कारण था? इसी कारण से हमारे घरों में, आसपास के बागवानों में जो भी खेती होती थी उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, और इसका कारण था मधुमक्खी। इसलिए आज देखें तो मधुमक्खियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा घट रही है, और इसका मेन कारण है कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल अपन उपयोग में ले रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से, जिनकी वजह से किसान ये सोचता है कि फूल और फल लाने के लिए कई तरह के पेस्टिसाइड बाज़ार में मिलते हैं और उनसे अपन काफ़ी मात्रा में पैदावार ले लेंगे, लेकिन उनके छिड़काव की वजह से मधुमक्खियाँ उन फूलों पर नहीं बैठ पाती, और ऐसे बगीचों में मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी नहीं बनाती, क्योंकि जहाँ कीटनाशक का इस्तेमाल होता है वहाँ मधुमक्खियाँ धीरे धीरे मर जाती है। फूलों पर बैठती है, स्प्रे कर दिया तो उनकी संख्या काफ़ी घट जाती है। मधुमक्खी का बागवानी में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान मधुमक्खी का ही होता है। कई भाई कहते हैं कि हमारे पेड़ों में फूल तो खूब आ रहे हैं पर झड़ जाते हैं, फलों का भी उत्पादन काफ़ी कम होता है, फल भी झड़ने लगते हैं, जब फल बनते हैं उस टाइम काफ़ी मात्रा में झड़ जाते हैं। और जो मधुमक्खियों में परागण होता है वो किसी भी पेस्टिसाइड, केमिकल मधुमक्खियों का काम नहीं कर सकता। अपने ये सोचते हैं कि अगर ये एक बीमारी है फूल झड़ने की या फल झड़ने की, उन पर अपना केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो काम मधुमक्खी अपने फ्री में कर देती है, बिना किसी खर्चे के कर देती है, जो नेचुरल तरीके से होता है, वो अपन पैसे दे के भी नहीं कर पाते। और धीरे धीरे पेड़ों को अपन इस तरीके से डाल देते हैं कि वो नेचुरल सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। फिर अपन किसी प्रकार का स्प्रे करेंगे तो उन पे फल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करें कि ये धीरे धीरे अपने मधुमक्खियाँ अपने पेड़ों के ऊपर बैठे, फूलों पर बैठे और उनका अच्छा परागण हो। तो इसके लिए अपने कई भाई शहद होता है, शहद पानी में घोलकर उनका भी स्प्रे करते हैं, चीनी का घोल बनाकर उसका भी फूलों पर स्प्रे करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मधुमक्खियाँ उनसे भी काफ़ी मात्रा में बैठेगी, और मधुमक्खी जैसे ही अपने पेड़ों पर बैठती है उसका बेनिफिट अपन को मिलता ही मिलता है।
और वो धीरे धीरे वहीं पर छत्ते बनाने लग जाती है, तो फिर वो अपने बगीचे में ही परमानेंट घर बना लेती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है नेचुरल तरीके से आमदनी अपने फलदार पेड़ों की बढ़ाने का। तो इसके लिए अपने किसी भी तरह का केमिकल का या कीटनाशक का इस्तेमाल न करके और फूलों पर शहद या चीनी का घोल बनाकर उसका स्प्रे कर दें।